दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में, जिन्होंने एक बिल पर सुनवाई करते हुए दिया है। दरअसल इस निर्णय में वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट द्वारा राज्य की पुलिस को साथ ही केंद्र को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कुछ डायरेक्शन जारी किए हैं। वो डायरेक्शन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट के समक्ष जो निर्णय आया है, ये एक बिल एप्लीकेशन पर आया है 22 जून 2022 को, जो कि 2 रिट पिटीशन एक साथ फाइल की हुई थी। कालू एस के उर्फ कुरियन, जो पिटीशन नंबर 492/2022, दूसरी कबीर एस के पिटीशन नंबर 417/2022 बनाम स्टेट के नाम से ये रिट पिटीशन फाइल की गई थी। यह एप्लीकेशन 439 सीआरपीसी के तहत दाखिल की गई थी, जो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज केस नंबर 198/2021, जो कि लाल गोला पुलिस स्टेशन पर रजिस्टर्ड था, उसमें सामने आया है। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरह से ये केस सामने आ रहा है, इसमें डिस्टर्बिंग फीचर है। इसके अलावा दूसरे केस में इस तरह की चीजें आती हैं। दरअसल हुआ क्या था, इसमें पुलिस पार्टी द्वारा, सीजर पार्टी द्वारा जो सीजर रिपोर्ट बनाई गई थी, उस पर एक्यूज पर्सन के सिग्नेचर नहीं थे। साथ ही जो पब्लिक विटनेस थे, जिनको इंडिपेंडेंस विटनेस कहा गया था, वो भी वहां पर उस समय मौजूद नहीं थे। चूंकि जब विटनेस को प्रोड्यूस किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, उन्होंने अपने बयान 164 सीआरपीसी के तहत वहां पर सीजर रिपोर्ट बनाते समय अपनी उपस्थिति होने से इनकार किया। इससे नाराज होकर उच्च न्यायालय ने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को डायरेक्शन दिया कि वो इन अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई करे, डिपार्टमेंटल एक्शन ले, सस्पेंशन कार्रवाई करे। इसी जवाब में, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के इस आदेश के जवाब में, सुनवाई के दौरान सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस खुद प्रेजेंट हुए। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की और बताया कि जो सीजिंग ऑफिसर थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे और ऑफिसर इंचार्ज, थाने के ऑफिसर इंचार्ज थे, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू कर दिया गया है। सस्पेंशन पर उनको रखा गया है। ये तो इस केस से संबंधित हुआ। लेकिन इस केस से परेशान होने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक डायरेक्शन जारी करना अब जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 37, जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार होकर आता है, खासतौर से वहां जहां पर कमर्शियल क्वांटिटी उसके साथ पास बरामद होती है, तब उसको बेल पर रिहा करना न्यायालय के लिए मुश्किल हो जाता है। जबकि उसका दूसरा पहलू यह है कि बहुत सी बार आरोपियों द्वारा यह कहा जाता है कि उनसे किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई, जो बरामदगी है वो झूठी दिखाई गई है। इसलिए हाईकोर्ट ने सजेशन दिया कि अब मॉडर्न एरा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप सभी के पास, पुलिस ऑफिसर के पास स्मार्ट गैजेट्स होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं। तो इसलिए जब आप अरेस्टिंग करते हैं, सीजर रिपोर्ट बनाते हैं, ये सारी कार्रवाई वीडियोग्राफी में होनी चाहिए। वीडियोग्राफी के लिए जोर देते उन्होंने ये भी कहा कि चैप्टर 6 में रिकवरी एंड सीजर में वीडियोग्राफी के बारे में कहा गया है, उसको मैंडेट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इसको फॉलो नहीं किया जाता। चैप्टर 6 में कहा गया है, मैं 2 लाइन पढ़ देता हूं, उसमें कहा गया है, लॉट ऑफ टाइम्स द विटनेस एंड सस्पेक्ट alleged foul play by search team during the trial proceeding, alleging that they were not present at the time of recovery। इसीलिए उस चैप्टर 6 में भी कहा गया है कि जब आप सीजर रिपोर्ट बनाते हैं तब आपको उसकी वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। यही नहीं साथियों, इससे पहले भी वर्ष 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी नवंबर 2017 में। उसने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में शफी मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी कोर्ट किया। इसके अलावा करनैल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब आप सीजर रिपोर्ट बनाते हैं तब आपको वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। एमएचए द्वारा बनाई गई कमेटी ने भी अपनी डिटेल रिपोर्ट में कहा था कि सीजर रिपोर्ट या इस तरह क्राइम जहां पर गवाहों के मुकरने की संभावना रहती है, गवाह नहीं मिलते हैं, जब आप कार्रवाई करते हैं तो वहां पर आपको उसकी वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से करनी चाहिए। खैर, आते हैं हम उन डायरेक्शन के ऊपर जो हाईकोर्ट ने दिए हैं। वो डायरेक्शन क्या है? हाईकोर्ट ने कुल 6 डायरेक्शन जारी किए हैं, जिनमें से 2 डायरेक्शन पहले आपको समझना इंपॉर्टेंट है। पहला उन्होंने कहा है वीडियोग्राफी के लिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी रिकवरी नार्कोटिक सब्सटेंस की होती है, खास तब जबकि वो कमर्शियल क्वांटिटी से ज्यादा है, तब सीजिंग ऑफिसर को वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए, एसेंशियली करनी चाहिए। और अगर वो नहीं कर पाते हैं
जो उनकी लिमिट्स में नहीं है, उनके बस में नहीं है, तब दूसरी बातें हैं। लेकिन आमतौर से जब वो सीजर रिपोर्ट तैयार करते हैं तो ये सारी रिपोर्ट वीडियोग्राफी के तहत होनी चाहिए। दूसरा डायरेक्शन उन्होंने यही कहा है कि अगर वो वीडियोग्राफी नहीं करते हैं तो जब वह अपनी सारी रिपोर्ट तैयार करते हैं, सीजर रिपोर्ट तैयार करते हैं और दूसरे पर्चे काटते हैं, इन्वेंटरी लिस्ट वगैरह बनाते हैं, वहां पर उनको रीजन मेंशन करना होगा कि वह वीडियोग्राफी क्यों नहीं कर पाए। फेलियर का अपना रीजन मेंशन करना होगा। इट मीन्स कि अगर आप कोई सीजर रिपोर्ट बनाते हैं तो आपको एसेंशियली वीडियोग्राफी करनी है, और अगर नहीं करते हैं तो उसको आपको मेंशन करना होगा इन्वेंटरी लिस्ट में, सीजर रिपोर्ट में। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपके भी बहुत काम आएगी। आप जब बेल पर आर्गुमेंट करते हैं या किसी केस को देखते हैं तो वहां आप ये चीजें देखा करें। तीसरी बात इसमें कही गई, जो डायरेक्शन दिया गया वो मॉनिटरिंग का दिया गया है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक से नीचे का नहीं होगा, उसको आदेश दिया गया है कि वो इस सब की मॉनिटरिंग करेगा कि क्या हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन और उससे पहले एमएचए द्वारा जो बनाई गई थी कमेटी वो और चैप्टर 6 में दिए गए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वीडियोग्राफी की जा रही है या नहीं की जा रही है। नंबर 4 में फिर उन्होंने कहा है डिपार्टमेंटल एक्शन के बारे में कि अगर सीजर पार्टी द्वारा सीजिंग करते समय वीडियोग्राफी नहीं की जाती है तब उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन नॉन कंप्लायंस केस में लिया जाना चाहिए। 5वां डायरेक्शन जो हाईकोर्ट ने दिया है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को दिया है कि वो इस संबंध में नेसेसरी डायरेक्शन स्टेट को जारी करें। और छठा डायरेक्शन दिया है उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर हर डिस्ट्रिक्ट में इसके संबंध में अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा। ये 6 डायरेक्शन उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि अब से जो भी गिरफ्तारियां होंगी वहां आपके लिए बेल का एक मुख्य आधार आपको मिल जाएगा कि या तो उन्होंने वीडियोग्राफी की है और नहीं की है तो यह आपके लिए बेल का एक मुख्य आधार हो सकता है और आगे केस में भी आपको फायदा पहुंचाएगा। हाईकोर्ट यही नहीं रुका, उन्होंने स्टेट मशीनरीज को, सभी ऑफिसर्स को, साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया एनसीबी को भी अपने रेस्पॉन्स सबमिट करने के लिए कहा है। 2 सप्ताह का समय दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वेस्ट बंगाल को भी कहा है कि वो अपने रेस्पॉन्स सबमिट करें। देखिए यहाँ पर बात आई है वीडियोग्राफी की। उन्होंने कहा है कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो वीडियोग्राफी तो बहुत पुरानी चीज हो चुकी है। न्यायालय को इससे और आगे जाना चाहिए और जा सकता है, अभी नहीं तो फ्यूचर में जाएंगे या किसी और केस में बातें आएंगी जो मैं कहने जा रहा हूं। खाली वीडियोग्राफी से काम नहीं चलने वाला है। आपने ऑफ द कैमरा किसी बेगुनाह व्यक्ति को पकड़ लिया, जैसे कि पकड़ते हैं, और फिर उसको मारा पीटा धमकाया और जैसा चाहा वैसी वीडियोग्राफी उन्होंने बना के न्यायालय के सामने पेश कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा वीडियोग्राफी से आगे बढ़ें और इसको लाइव टेलीकास्ट की बात करना चाहिए। आपके पास फेसबुक है और बहुत सारे फीचर्स हैं, तो आप वहां पर लाइव वीडियोग्राफी, लाइव वीडियो कॉल भी होती है। किसी ऑफिसर को नॉमिनेट करें कि अगर आप कोई कहीं रेड डालते हैं, जैसे पुलिस अपनी कहानी में दर्शाती है कि मुखबिर खास से हमें सूचना मिली कि फला जगह से एक व्यक्ति आ रहा है, इसके पास कुछ चंद की बरामद सामग्री है, तो हम वहां खड़े हो गए, जहां खड़े हो गए वहां से वो लाइव टेलीकास्ट कराएं। लाइव टेलीकास्ट करना आजकल बहुत आसान है। फेसबुक पे कर सकते हैं, लाइव वीडियो कॉलिंग के द्वारा कर सकते हैं, कोई जूम मीटिंग, दुनिया भर के ऑप्शन आजकल हैं। तो ये ज्यादा बेहतर होगा। एक जो बड़ी परेशानी इसमें आ सकती है, जैसा कि न्यायालय ने कहा कि आपके पास स्मार्टफोन है, गैजेट्स हैं, आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। यहां पर दिक्कत आएगी सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सर्टिफिकेट की। अब जब वो अपने मोबाइल से अगर वीडियोग्राफी करते हैं, या तो वो उस मोबाइल को उसके साथ अटैच कर दें। अगर ये इसके साथ मोबाइल अटैच कर देते हैं तो इतने सारे मोबाइल्स कहां से लाएंगे, और अगर वो उस मोबाइल को या कैमरे को उसके साथ अटैच नहीं करते तब उनको 65B का सर्टिफिकेट चाहिए, और इतनी मेहनत मशक्कत डिपार्टमेंट करना नहीं चाहता। शायद इसीलिए वो बार बार दिए गए निर्देशों का कंप्लायंस नहीं कर रहा है। फिर उसको झूठे भी लोगों को फंसाना होता है, इसलिए भी कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये वेस्ट बंगाल द्वारा दिया गया डायरेक्शन है। मैं समझता हूं कि जमीनी स्तर पर इसका असर जरूर दिखाई देगा, लेकिन इससे पहले देखिए कितनी बार अवहेलना हो रही है। चैप्टर 6 में हाईकोर्ट ने कहा कि मैंडेट किया गया कि आप वीडियोग्राफी करें। इसके अलावा उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में बताया कि उन्होंने भी 2017 में कमेटी बनाई, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसको शफी मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया। कर्नल सिंह में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियोग्राफी कराए, लेकिन इस सबके बावजूद थाना या सीजर पार्टी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट और कानून के दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है। बहरहाल अब ये निर्णय आया है और इसको पालन कराना
ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है अधिवक्ताओं के ऊपर। जब वो जाकर न्यायालय की समक्ष बातें रखते हैं तब शायद स्थिति में बदलाव आएगा, निश्चित रूप से आएगा। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।